वेल आई डोंट से दिस वेरी ऑफन, लेकिन ये बात तो सच है कि बॉलीवुड में बहुत ज़्यादा हिपोक्रेट लोग एग्जिस्ट करते हैं। और देखो, यहाँ पर बात अपनी पर्सनल ओपिनियन को रखने की बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर बात है कि अगर आप बॉलीवुड से या फिर फिल्म इंडस्ट्री से नाता रखते हो तो आप फिल्म को उसकी क्राफ्ट के लिए इंकरेज करो, या फिर अगर आपको फिल्म की क्राफ्ट नहीं पसंद आई है तब उसे क्रिटिसाइज करो। फिल्म के पीछे के पॉलिटिक्स या फिर फिल्म को सीधा सीधा एक प्रोपोगंडा बता देना, ये कहाँ तक वर्क करता है। और चलो, आपने किसी एक फिल्म को प्रोपोगंडा बता दिया, लेकिन उसके बाद अगर कोई एक और फिल्म आ रही है जो कि अगेन रियल लाइफ से इंस्पायर्ड या फिर रियल कैरेक्टर्स पे बेस्ड है, बट जिस तरीके के कांड उन्होंने रियल लाइफ में किए थे उसे ग्लैमराइज करके, या फिर एक तरीके से कह सकता हूँ उस कैरेक्टर की स्टोरी को एज अ रोमांटिक वर्जन के तौर पे पेश करने के बाद अगर उस कैरेक्टर के लिए ऑडियंस के अंदर सिंपैथी पैदा हो गई, तब क्या वो फिल्म प्रोपोगंडा नहीं कहलाएगी। और चलो, अगर आपको लग रहा है कि मैं किस एक्टर की बात कर रहा हूँ या फिर किन किन फिल्मों की बात कर रहा हूँ, तो मैं आपका ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करूंगा और मैं सीधा मुद्दे पे आता हूँ। मैं बात कर रहा हूँ ऋतिक रोशन के रीसेंट रिमार्क्स को लेकर जो उन्होंने और मूवी को लेकर कहा, एंड उससे पहले जिस तरीके के रिमार्क्स उन्होंने धुरंधर मूवी को लेकर कहा था। अब देखो, यहाँ पर मैं फिर से इस बात को रिपीट करता हूँ कि हाँ, लोगों का अपना पर्सनल ओपिनियन होता है, उन्हें कौन सी फिल्म पसंद आ रही है एंड कौन सी फिल्म नहीं पसंद आ रही है। ये हमारा किसी भी तौर पे कोई भी बिजनेस नहीं हो सकता है, वो उनका पर्सनल चॉइस है। लेकिन अगर ये कोई नॉर्मल व्यूअर कहे, मतलब अगर कोई इंसान जो फिल्म की दुनिया से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं रखता है, वो फिल्मों को एंटरटेनमेंट के तौर पे देखता है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर उसका कोई पर्सनल ओपिनियन है किसी फिल्म को लेकर कि किसी फिल्म में पॉलिटिक्स को इस तरीके से इन्फ्लुएंस किया जा रहा है या फिर किसी एजेंडा को इतने सबलिमिनल वे में लाइक पुट किया जा रहा है जो ऑडियंस को आगे चल के इन्फ्लुएंस कर सकती है, और अगर कोई नॉर्मल पब्लिक या फिर कह सकता हूँ कोई आम आदमी उस चीज़ को लेकर अपने किसी पर्सनल ओपिनियन को लाइक सोशल मीडिया पे या किसी के सामने व्यक्त करे, तो वो समझ में आता है। लेकिन अगर आप एक एक्टर हो, एक प्रोड्यूसर हो, एक डायरेक्टर हो, या फिर सीधा सीधा मैं कहूँ आप फिल्म की दुनिया से बहुत ही क्लोजली रिलेटेड हो, और उसके बावजूद आप किसी फिल्म को लेके उसके क्राफ्ट की तारीफ तो कर रहे हो, लेकिन उसके साथ साथ आप फिल्म को प्रोपेगेंडा भी बता रहे हो या फिर कह रहे हो कि आप फिल्म की पॉलिटिक्स से एग्री नहीं करते हो। लेकिन वही दूसरी तरफ एक और फिल्म आ रही है जो कि अगेन जैसे मैंने कहा रियल कैरेक्टर्स को लेकर बनाई गई है, तो वहां पर लोगों को प्रोपेगेंडा क्यों नहीं दिखता है। पर आगे बढ़ के अगर हम डिटेल में आए कि एक्चुअली ऋतिक रोशन ने इस फिल्म को लेकर कहा क्या है, तो आप खुद ही पढ़ लो, जो कि एक बहुत ही छोटा सा लेकिन एक बहुत ही डिटेल्ड रिव्यू भी हम कह सकते हैं। और मैं इस बात पे शर्त लगा सकता हूँ कि अगर कोई बंदा फिल्म को रेगुलर बेसिस पे कंज्यूम करता है, देन एज पर हिम ओ रोमियो इज नो वे अ वेरी गुड फिल्म, जस्ट अ बिलो एवरेज, या फिर कह सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा एक वन टाइम वॉच के तौर पे कंज्यूम की जा सकती है। लेकिन वही दूसरी तरफ जिस तरीके से इन्होंने धुरंधर को लाइक ऑडियंस के सामने, मतलब अपनी ऑडियंस के सामने प्रेजेंट किया, उसे पढ़ने के बाद तो आप ये जरूर से कह सकते हो कि हाँ, ऋतिक रोशन का डाउनफॉल क्यों चल रहा है। अब जो बंदा वॉर 2 जैसी फिल्में डिलीवर कर रहा है उससे आप धुरंधर की तारीफ तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, जहां पर वॉर 2 जैसी चुतिया फिल्म जो कि एक स्पाई थ्रिलर फिल्म होने के बावजूद भी ग्लैमर पे रन करती है, स्पाइंग एजेंट्स की लाइफ को बहुत ही ज्यादा ग्लैमरस वे में लाइक ऑडियंस को दिखाती है कि देखो वो कितने कूल है, कितने स्टाइलिश है। लेकिन वही दूसरी तरफ धुरंधर आती है जो कि एक्चुअली में किस तरीके से स्पाइस की लाइफ, मतलब उनकी एक्चुअल लाइफ किस तरीके से खत्म हो जाती है जब वो एक अंडरकवर एजेंट बनके किसी दुश्मन देश में जाते हैं, एंड क्या क्या दिक्कतें उन्हें देखनी पड़ती है, कितना पेशेंस चाहिए, कितना ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है, कितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। एंड जब ऋतिक रोशन ने ये सारी चीज़ें देखी होगी तो उन्हें लगा होगा कि नहीं 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 आदित्य धर, तुम इतनी रियलिटी के पास नहीं जा सकते हो, एंड नाउ इट इज़ माई ड्यूटी टू क्रिटिसाइज योर फिल्म। बट मैं क्राफ्ट को लेकर तो नहीं कर सकता, क्योंकि क्राफ्ट तो नो डाउट बहुत ही बेहतरीन थी फिल्म की। तो एट द एंड बचा क्या, फिल्म की पॉलिटिक्स, या फिर कह सकता हूँ इन दैट वे में फिल्म को प्रोपोगेंडा बता देना। और आज के वक्त पे जो बहुत सारे लोग ऋतिक रोशन को इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को लेकर क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जहाँ पर उन्होंने वो रूमी की तारीफ की थी एंड धुरंधर की बेइज्जती की थी एक तरीके से, एंड सच में ये देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि ऑडियंस आर वेकिंग अप। उन्हें नहीं पता कि कोई ग्रीक गॉड है एंड उसे ये पूरा हक है कि वो किसी फिल्म को एक प्रोपोगेंडा बता सकता है, एंड किसी दूसरी फिल्म को जो कि डेफिनेटली एक वन टाइम वॉच एंड डेफिनेटली बहुत ही बिलो एवरेज फिल्म है, उसकी तारीफों के लिए इतने सारे शब्द लिखे जा रहे हैं। एंड हाँ, मैं इस बात को फिर रिपीट करूंगा कि आई एम ग्लैड कि वॉर 2 जैसी फिल्म अब फ्लॉप हो गई थी। इवन दो वॉर 2 के रिलीज होने के पहले मैं ये सोच रहा था कि काश अगर ये फिल्म हिट हो जाती तो उसके बाद YRF स्पाइनोवर्स का जो फ्यूचर होता वो और भी ज़्यादा ब्राइट हो सकता था, लेकिन आई एम ग्लैड दैट फिल्म नेवर वर्कड। अब देखो, मेरे स्टेटमेंट के बाद के लोग ये भी कह सकते हैं कि ऋतिक रोशन ने कम से कम फिल्म की तारीफ तो की थी, धुरंधर की एब्सोल्यूट बेइज्जती तो उन्होंने नहीं की थी। बस उन्हें फिल्म में दिखाई गई पॉलिटिक्स, मतलब जिस तरीके से आदित्य धर ने करेंट रूलिंग पार्टी को एक तरीके से फेवर करके उस फिल्म में कुछ ऐसे सीन्स दिखाए थे, या फिर कुछ ऐसे डायलॉग्स पुट किए थे जो करेंट रूलिंग पार्टी के सपोर्ट में थे, तो अगर कोई इंसान उस चीज़ को क्रिटिसाइज कर रहा है तो उसमें दिक्कत ही क्या है। बिल्कुल कोई भी दिक्कत नहीं है।
लेकिन आप एक बात बताओ, ठीक, आपने एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म बनाई है एंड यहाँ तक कि आपको भी लिटरली आइडिया नहीं है कि आपने फिल्म में कुछ ऐसी चीजें पुट कर दी है जो किसी एक पार्टिकुलर कम्युनिटी, जो किसी एक पार्टिकुलर ग्रुप या फिर किसी एक पार्टिकुलर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को सपोर्ट कर सकता है। एंड जब आपकी फिल्म रिलीज हो जाती है एंड फिल्म बहुत बड़ी हिट हो जाती है, हर लोग सामने आकर उस फिल्म की बहुत ज्यादा तारीफ भी करने लगते हैं, लेकिन फिर सामने आता है एक ऐसा एक्टर जो कि सच में एक बहुत ही बड़ा स्टार है एंड वो भी आपकी फिल्म की तारीफ करता है, लेकिन तारीफ करने के साथ साथ वो कुछ ऐसा भी लिख देता है जिसके बारे में आपको भी लिटरली कोई आइडिया नहीं था। आपको तो लग रहा था कि आपने अपनी देश को एज अ प्रो नेशन के तौर पे बताने वाली एक मूवी बनाई है। मतलब धुरंधर के केस में देखें तो आदित्य था डेफिनेटली मेड अ प्रो इंडिया मूवी, लेकिन उस प्रो इंडिया मूवी को करेंट रूलिंग पार्टी के सपोर्ट में बताने के कारण जितनी आपकी फिल्म की तारीफ की गई, उसके साथ साथ आपको इनडायरेक्ट वे में एक प्रोपेगेंडा फिल्म मेकर भी बता दिया गया। अब अगर देखा जाए तो बॉलीवुड में ऐसी हजारों फिल्में एग्जिस्ट करती है जिनकी भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी अभी कह सकता हूँ, जिस तरह की आइडियोलॉजी को फॉलो करके वो सारी फिल्में बनाई गई थी, वो हमेशा किसी न किसी को व्हाइट वॉश करने के लिए ही बनाई गई थी। बट कभी भी उन फिल्मों की आइडियोलॉजी को क्वेश्चन नहीं किया गया, क्योंकि एट द एंड मैटर क्या करता है, फिल्म का क्राफ्ट, फिल्म को किस तरीके से बनाया गया है, फिल्म में कितनी मेहनत की गई है, ये सारी चीजें। और अगर देखा जाए तो ये जो चीजें होती है वो सिर्फ एक ही तरफा हो सकती है। लाइक यू कैन प्रेज मुगले आजम, you can praise Jodha Akbar, and even if you want to criticize those films, then be humbly attached to the craft, not the ideology that these films wants to sell. But while on the other hand, if you're watching movies like Dhurandhar, then you have to address the politics that has been shown in that film. That thing can never be ignored. और यहीं पर से सामने आता है दोगलापन। और सही में ये बहुत ही कमाल की बात है कि ऐसे सारे स्टेटमेंट्स देने के बाद भी कई सारे लोग सामने आते हैं इस चीज़ को बोलकर कि ये उस इंसान का पर्सनल ओपिनियन है, उनका पर्सनल टेक है, वो जो चाहे वो कह सकते हैं। बट मेरी मानो एज एन एक्टर, नो यू कैन नॉट। और अगर देखा जाए तो यही लैक ऑफ नॉलेज आज के टाइम पे बड़े बड़े सुपरस्टार्स की डाउनफॉल का कारण बनते जा रहा है, जहां पर वो आज भी इस बात को लेकर अटके हुए हैं कि कैसे फिल्म्स लाइक धुरंधर, विच इज टू रॉ, विच इज टू ग्राउंडेड एंड विच शोज इट्स कैरेक्टर विथ मल्टीपल फ्लॉज, वो इतनी ज्यादा ब्रूटल, वो इतनी ज्यादा सच होने के बाद इतनी ज्यादा पॉपुलर कैसे हो सकती है। मतलब सीधा सीधा बोला जाए तो people like Hrithik Roshan can never accept the fact that Dhurandhar worked because it was a honest attempt from a filmmaker like Aditya Dhar rather than War 2, unforgettable garbage. But कोई बात नहीं है, be true to your words and be the reason for your own downfall. बाकी audience is already enjoying films like Dhurandhar a lot. एंड जिस तरीके की मेरी चीज धुरंधर पार्ट 1 देखने के बाद लगी है, तो उसके बाद मैं ये जरूर से कह सकता हूँ धुरंधर पार्ट 2 देखने के बाद, जिसमें अभी भी कई सारी ऐसी चीजें छुपा कर रखी गई है। पर खैर छोड़ो, उसके बारे में तो हम तब बात करेंगे जब फिल्म का कोई ऐसा टीजर या फिर ट्रेलर आएगा जहाँ पे हमें कई सारी नई चीजें देखने को मिलेगी। बट फॉर नाउ लेट्स कंक्लूड दिस वीडियो। तो अगर देखा जाए तो ये जो भी बात है फिल्म भी मैंने कही है, वो तो मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है। अगर इस बारे में आपका भी कुछ सोचना है या फिर लाइक आप भी कुछ कहना चाहते हो तो डेफिनेटली से अपने व्यूज को आप कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर से बता सकते हो। मैं जरूर से जानना चाहूंगा कि इस बारे में आपके थॉट्स किस तरीके के हैं। सो डू ड्रॉप योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन। और हाँ, बाकी फिर चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।